हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। योर बायोलॉजी फैकल्टी ऑप्शन ई क्लासेस पे आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए एक छोटा सा टॉपिक है आपका क्लीवेज, कि विदलन क्या होता है। जब तक हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लीवेज, कि क्लीवेज होता क्या है। देखो, क्लीवेज एक ऐसी प्रोसेस होती है, क्लीवेज को सेगमेंटेशन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सेगमेंटेशन के नाम से भी जाना जाता है। इस क्लीवेज के बारे में कि आखिरकार ये क्लीवेज होता क्या है, विदलन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होगी, कि जाइगोट से जो जाइगोट होगा उस जाइगोट से ब्लास्टोला बनने तक की जो प्रोसेस है आपकी, वो कैसे कंप्लीट होती है। कि जाइगोट ऐसे तो है नहीं कि जाइगोट से सीधा ही क्या हो जाएगा, ब्लास्टोला का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होगा, आपका एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चा? क्लीवेज। क्या कहते हैं? क्लीवेज कहते हैं। तो आज हम इसी क्लीवेज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इस क्लीवेज के बारे में स्वामिवर्धन एक साइंटिस्ट थे। कौन थे? स्वामिवर्धन एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1738 के अंदर फ्रॉग एग के अंदर क्या बता दिया, इस क्लीवेज के बारे में बता दिया कि आखिरकार ये क्लीवेज होता क्या है। कब बताया? 1738 के अंदर उन्होंने क्या बताया, एक फ्रॉग का क्या था, एक एग था, और इस एग के अंदर उन्होंने क्या बताया, आपका क्लीवेज के बारे में बता दिया। क्लीवेज के बारे में बताया। कब बताया? 1738 के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, इस क्लीवेज को डिस्कवर कर दिया। अब उन्होंने कहा कि क्लीवेज एक ऐसी प्रक्रिया होती है, क्या होती है, कि क्लीवेज एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें यूनिसेलुलर जाइगोट को क्या किया जाता है, आपका मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो के अंदर क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो देखो यहाँ पे देखो कि कैसे होती है इस क्लीवेज की जो प्रोसेस होगी, कि मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो के अंदर वो कन्वर्ट कैसे करता है। कि हमारे पास क्या है, एक जाइगोट है। क्या है? जाइगोट है, जो कैसा है, यूनिसेलुलर है। कि हमारे पास में एक यूनिसेलुलर जाइगोट है। इस यूनिसेलुलर जाइगोट के अंदर क्या हो जाएगा बच्चा, क्लीवेज। क्या होता है? क्लीवेज की प्रोसेस होगी। और क्लीवेज की प्रोसेस होने के बाद में हमारे पास में जो स्टेज बनती है उसे कहते हैं मोरूला स्टेज। क्या कहते हैं? मोरूला का फॉर्मेशन हो जाता है। और मोरूला के बाद में क्या बनता है आपका, मैंने अभी बताया कि क्लीवेज के दौरान क्या होगा, कि जो जाइगोट होगा उससे क्या बनता है आपका, ब्लास्टूला। क्या बनेगा? ब्लास्टूला बनता है। तो मोरूला के बाद में इसमें फिर से आपका क्लीवेज होगा, और क्लीवेज के बाद में बनता आपका ब्लास्टोसिस्ट। क्या बनेगा? ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टूला। ये क्या थी आपकी एक क्लीवेज की प्रोसेस है, कि क्लीवेज आखिरकार बनेगा होगा, कि क्लीवेज की जो प्रोसेस होगी वो आखिरकार होगी कैसे, कि यूनिसेलुलर जाइगोट से क्या होगा, क्लीवेज होगा, तो मोरूला स्टेज बनेगी, और मोरूला से क्या हो जाएगा आपका ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस्ट का वहां पे क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसमें देखो क्या है, कि आपका ये जो क्लीवेज है वो क्या होगा, कि जो यूनिसेलुलर जो जाइगोट है उस यूनिसेलुलर जाइगोट को क्या करता है, ये मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो के अंदर क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देता है। कौन? क्लीवेज। जो क्लीवेज है आपका इस यूनिसेलुलर जाइगोट को मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब आगे देखिए कि क्लीवेज का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होगा,
कि क्लीवेज का जो प्रोसेस है वो यूनिसेलुलर को क्या करेगा, मल्टी सेलुलर के अंदर क्या कर दिया उसने, कन्वर्ट कर दिया। क्लीवेज एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। अगर आपने पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, अपन ने क्या देखा कि जो स्पर्म होगा और आपका जो एग होता है, इन दोनों के अंदर क्या होगा, फ्यूजन होगा। क्या होगा, क्या होगा बच्चा, फ्यूजन की प्रोसेस होगी। और अब इसके अंदर फ्यूजन की प्रोसेस होगी तो क्या होगा, यहाँ पे आपके जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा, जाइगोट बनता है। युग्मनज का क्या हो जाएगा, यहाँ पे निर्माण हो जाता है। अब इस जाइगोट की कि ये जो आपके गैमिट्स है, इन गैमिट से जाइगोट बनने की जो प्रोसेस होगी उसे क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या कह देंगे, फर्टिलाइजेशन। कि जाइगोट बनने की जो प्रोसेस होगी उसे क्या कह देंगे, फर्टिलाइजेशन। और जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास में वो क्या बनता है, आपका जाइगोट बनता है। अब आगे देखो, कि क्लीवेज क्या है आपका, कि कौन सी स्टेज पे होता है, कि जो फैलोपियन ट्यूब है आपकी, फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस आपकी कहाँ पे होती है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होगी। कि जो फीमेल होती है, जो मादा होगी, उसके किसके अंदर होती है, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उसके फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होती है आपकी, कुछ इस प्रकार से होता है कि आपका फैलोपियन ट्यूब। और इसके क्या होती है, ये इसकी फिम्ब्रीन होती है। ये जो फैलोपियन ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर होता है आपका फर्टिलाइजेशन। निषेचन की जो प्रोसेस होगी वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होगी। और फर्टिलाइजेशन के बाद में जो जाइगोट बनेगा, और उसी जाइगोट के अंदर अपन क्या करवा रहे थे, क्लीवेज, विदलन। क्या करवा रहे थे, विदलन की प्रक्रिया करवा रहे थे। किसके अंदर, यूनिसेलुलर जाइगोट का क्या होना, मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो के अंदर क्या कर रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे। उसके बाद में अपन ने क्या देखा कि ये जो प्रोसेस है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो गई। अब देखते हैं कि आपका ये जो क्लीवेज है इसके अंदर जो डिवीज़न होता है वो डिवीज़न कौन सा होता है, कि क्लीवेज के दौरान जो सेल्स होंगी वो डिवाइड होंगी, और डिवाइड होने के बाद में इनके अंदर जो विभाजन होगा, जो डिवीज़न होता है वो कौन सा होता है, माइटोटिक डिवीज़न, समसूत्री विभाजन। नाम सुना है समसूत्री विभाजन का, क्या होता है समसूत्री विभाजन के अंदर समान कोशिकाएं बनती है। कैसी बनती है, समान कोशिका बनती है। जैसे मान लो आपके पास ये कोई कोशिका है, कोई भी सेल्स है, अब इसके अंदर अपन ने क्या कर दिया, डिवीज़न करवा रहे हैं। और डिवीज़न भी कौन सा करवा रहे हैं, माइटोटिक डिवीज़न, समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिका बनेगी, 2 कोशिका बनती है। तो इसके अंदर क्या बन जाएगा कि आपके एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है। अब इनके अंदर आगे फिर से क्या हो जाएगा, आपका माइटोटिक डिवीज़न होगा, समसूत्री विभाजन होगा, तो फिर से ये कोशिका क्या कर लेंगी, 2 से 4 सेल्स बना लेती है। कितनी बना लेगी, 2 से 4 कोशिका बनाती है। इसमें आगे फिर से डिवीज़न होगा, क्या होगा कि फिर से क्या हो जाएगा, इसके अंदर माइटोसिस डिवीज़न होगा, माइटोटिक या माइटोसिस, तो फिर से क्या बना लेगी, ये 4 से 8 कोशिका बना लेते हैं। इस प्रकार अपना क्लीवेज की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलती रहती है। और किसके अंदर होती है ये प्रोसेस, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। अब आ जाओ कि ये आपके जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या होगा,
बनने वाली जो सेल्स होंगी आपकी, वो सेल्स कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। कैसी सेल्स होती है? डिप्लॉयड सेल्स होती है। देखो स्ट्रक्चर से समझो कि क्लीवेज की जो प्रोसेस थी वो कैसे थी। देखो अभी अपन ने क्या पढ़ा कि हमारे पास में क्या था, कोई भी एक जाइगोट है जो कैसा है? यूनिसेलुलर है। अब अपन ने क्या पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन के बाद में, निषेचन के बाद में हमारे पास क्या बना? युग्मनज बना, और जिसे क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। तो इस जाइगोट को मैं फर्टिलाइज्ड एग भी कह सकते हैं ना, कि निषेचित अंडा भी तो इसे कह सकते हैं। तो इसको दूसरा नाम क्या बोल देंगे? इसको फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग भी इसे कहते हैं। अब इसके अंदर अपन ने क्या करवाया था? क्लीवेज। क्या करवाया था? क्लीवेज करवाया। और डिवीजन कौन सा करवाया था? माइटोटिक डिवीजन करवाया था। कौन सा डिवीजन था आपका? माइटोटिक डिवीजन। अब जो माइटोटिक डिवीजन है इसे क्या कहेंगे? समसूत्री विभाजन करवाएंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? मोरूला का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या बन जाएगी? आपका मोरूला बन जाती है। अब ये जो मोरूला है आपकी क्या करेगी? 8 सेल से 16 सेल्स तक की क्या होती है? स्टेज होती है कि जो आपकी ये जो सेल्स है वो क्या है कि 8 सेल्स से 16 सेल्स तक की स्टेज को अपन क्या कहते हैं बच्चा? मोरूला स्टेज कहते हैं। इस मोरूला को हिंदी में क्या कहते हैं? तुत्तक। क्या कहते हैं? तुत्तक। तुत्तक वाला गाना सुना है ना? सुना है ना सबने? क्या होता है कि ये जो मोरूला है 8 सेल से 16 सेल्स की तक की जो स्टेज होगी वो क्या कहलाएगी? मोरूला स्टेज कहलाएगी। अब इस मोरूला में फिर से क्या करवा देंगे अपन? क्लीवेज। क्या करवा देंगे? विदलन की प्रोसेस। और विदलन के बाद में इसके अंदर और क्या हो जाएगा? आपका जो डिवीजन होगा वो कौन सा होगा? माइटोटिक डिवीजन होता है। समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन होगा तो आपका क्या बन जाएगा? ब्लास्टोसिस्ट। क्या बन जाएगा? ब्लास्टोसिस्ट। और इस ब्लास्टोसिल को अपन ब्लास्टूला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टूला भी कहते हैं। यहाँ तक कि जो प्रोसेस है क्लीवेज की वो समझ में आई सबको? अगर समझ में आई है तो क्या करेंगे? कमेंट करके बताएंगे। अब आ जाओ कि अपन ने देखा कि इसके अंदर क्या था हमारा? समसूत्री विभाजन। यही था कि माइटोटिक डिवीजन चल रहा था इसके अंदर। अब जो माइटोटिक डिवीजन होगा वो कैसे होता है? देखो कि जब नॉर्मल माइटोसिस होगा आपका और ड्यूरिंग क्लीवेज माइटोसिस होगा, मतलब कि क्लीवेज के दौरान होने वाला समसूत्री विभाजन, और सामान्य क्लीवेज जब होगा उसके दौरान आपका जो माइटोसिस जो समसूत्री विभाजन होता है वो कैसे होगा। तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। जो इंटरफेज जो अवस्था है आपकी उसके अंदर आपका G1, S1 और G2 तीनों इंटरफेज अवस्थाएं पाई जाती है। कि तीनों अंत अवस्थाएं किसके अंदर पाई जाती है? नॉर्मल माइटोसिस के अंदर। और दूसरा क्या है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस का जो साइटोप्लाज्मिक रेशियो है आपका वो क्या होता है? आपका इंक्रीज नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इंक्रीज नहीं होता है। क्या होगा इसके अंदर? ये जो इसका रेशियो होगा वो बढ़ेगा नहीं, घटता ही है। दूसरा अगर अपन देखें कि ड्यूरिंग क्लीवेज के दौरान जो माइटोसिस डिवीजन होगा वो कैसे होता है आपका? S1 क्या होगा कि S1 एक ही स्टेज इसके अंदर पाई जाती है। कौन सी? एक ही स्टेज पाई जाती है। कौन सी? जो इंटरफेज जो अवस्था होगी आपकी वो कौन सी होगी? इंटरफेज जो अवस्था है वो एक ही होती है S1, और S1 होगी
तो ये जो प्रोसेस होगी क्लीवेज की इसके अंदर वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है। कैसे होगी? शॉर्ट टाइम के लिए होगी, कम समय के लिए होती है क्लीवेज के दौरान जो माइटोसिस की आपकी क्या होती है? प्रोसेस। लेकिन जो नॉर्मल माइटोसिस के अंदर अगर हम पढ़ेंगे तो इसकी जो प्रोसेस है वो लॉन्ग फॉर्म में होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसके अंदर आपका G1 और G2 दोनों अवस्थाएं क्या है? प्रेजेंट है, दोनों अवस्थाएं पाई जाती है। लेकिन आपका जो क्लीवेज के दौरान जो ड्यूरिंग क्लीवेज है उसमें होने वाले माइटोसिस में आपका G1 और G2 जो स्टेज है आपकी वो क्या है? अनुपस्थित है, एब्सेंट है। अब इसके बाद में क्या होगा? और इसमें क्या होगा कि क्लीवेज के दौरान क्या होगा? आपका जो न्यूक्लियस है उसका साइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? न्यूक्लियस का जो साइटोप्लाज्मिक जो रेशियो होता है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। ये वाली बात समझ में आई सबको? अब देखते हैं कि क्लीवेज के दौरान मैंने अभी आपको बताया कि जो सेल्स बनती है वो कैसे बनती है कि एक कोशिका से दो कोशिका, 2 से 4, 4 से 8 कोशिका, 8 से आपकी बनती है 16 कोशिकाएं और 16 से 32। ऐसे करके अपने क्लीवेज की जो प्रोसेस होती है वो कंटिन्यू चलती रहती है और ब्लास्टुला बनने तक की जो प्रोसेस हो जाएगी वहाँ पे जाके आपका क्या होगा? क्लीवेज रुक जाता है। अब अपने को ये भी नहीं पता कि क्लीवेज होगा वो रुकता कैसे है, कि क्लीवेज की जो प्रोसेस होती है वो आखिरकार क्लोज कैसे होगी। तो इसमें देखो कि क्लीवेज के दौरान बनने वाली जो सेल्स होंगी उन सेल्स को क्या कह देंगे? ब्लास्टोमियर। कि जब विदलन की जो प्रोसेस होगी और समसूत्री विभाजन होगा तो उसके अंदर क्या होंगी? एक कोशिका से 2 कोशिका होंगी। ऐसे करके बहुत सारी कोशिकाएं क्या होंगी? इसके अंदर बनती जाएंगी और जो सेल्स बनेंगी क्लीवेज के दौरान उन्हें अपन क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर। अब देखो अपन ने देखा कि एक कोशिका से 2 कोशिका, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 स्टेज क्या बनती है? ऐसे करके आपकी कोशिकाएं बनती जाती है जिन्हें ब्लास्टोमियर कहते हैं। कैसे बनती है? देखो अपने पास में कोई एक सेल है। क्या है? एक सेल है और वो सेल्स कौन सी थी हमारे पास में? यूनिसेलुलर। कैसी थी? कि हमारे पास में यूनिसेलुलर जाइगोट था, इसी के अंदर अपन क्लीवेज की प्रोसेस करवा रहे थे। अब ये सेल्स क्या करेगी? यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन करेगी। क्या करेगी? माइटोसिस डिवीजन करती है। अब माइटोसिस डिवीजन करेगी तो ये 2 सेल्स बना लेगी। क्या बना लेगी? 2 सेल्स बना लेती है। उसके बाद में फिर से माइटोसिस होगा, क्लीवेज होता जाएगा तो क्या बना लेगी? आपकी 4 सेल्स बन जाती है। कितनी सेल्स बन जाएंगी? 4 कोशिकाएं। फिर से इसके अंदर क्या हो जाएगा? आपका माइटोसिस डिवीजन हो जाता है और माइटोसिस के साथ साथ क्लीवेज भी तो चल रहा है। तो फिर से कितनी सेल्स बना लेती है? ये 8 कोशिका बना लेती है और 8 से कितनी बना लेगी? 16। ऐसे करके क्लीवेज की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू क्या होती है? चलती रहती है। और मैंने बताया कि 8 सेल्स से लेके 16 सेल्स तक की जो स्टेज है आपकी, जो कोशिकाएं बनती है उन्हें क्या कहते हैं? कौन सी स्टेज कहते हैं? मोरूला। क्या कह देंगे? मोरूला। और इस मोरूला के नाम पे मैंने अभी आपको एक गाना बताया था ना। कौन सा गाना बताया था? तू तक वाला। सुना है क्या? जिसने सपना चौधरी ने भी क्या किया था? डांस किया था। देखा है कभी? देखा है ना सबने? तो देखो जो जाइगोट है आपका, इसमें यही बन रहा है कि जाइगोट से क्या होगा? क्लीवेज होगा और ब्लास्टोमियर बन जाता है। यही देखा। अब आगे देखते हैं।
आगे देखो कि क्लीवेज के दौरान जो सेल्स बनती है उनके अंदर क्या क्या होता है। अब अपन ने क्या देखे कि क्लीवेज होगा तो क्लीवेज के बाद में क्या होगी, सेल की जो साइज होगी कि सेल के अंदर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं और कौन कौन से परिवर्तन नहीं होते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं कि जब क्लीवेज होगा तो क्लीवेज के दौरान जो आपकी सेल्स बनती है, इन सेल्स के अंदर कौन कौन से आपके चेंजेस होते हैं और कौन कौन से चेंजेस नहीं होते हैं। तो ये जो प्लास्टोमियर सेल्स हैं उनकी साइज क्या होंगी, इनकी लगातार घटती रहती है कि साइज के अंदर क्या होगा, घटेगी। सेल्स की साइज घट रही है और सेल्स की जो नंबरिंग होगी वो बढ़ेगी। देखो कैसे बढ़ेगी, यहां पे देखो ये क्या हुआ है ऐसे, देखो यहां पे क्या थी, आपकी एक सेल्स थी, डरा दिया ना सबको, आप भी डर गए। क्या थी, एक सेल्स थी, इसके अंदर क्या हो रहा था आपका, एक कोशिका से दो कोशिका थी। तो इसको कैसे समझेंगे कि जैसे मान लो अपने पास में कितने हैं, 100% है। अब 100 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। अब इन 50 का भी मैं आधा कर दूंगी तो क्या कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। %25 आपके पास आ जाएगा। तो इसी प्रकार आपकी ये जो कोशिकाएं होंगी इनकी साइज क्या हो रही है, घट रही है ना, यहाँ पे क्या हो रही है, साइज घट रही है और सेल्स की नंबर क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है कि पहले एक कोशिका थी, उसके बाद में 2 बनी और फिर 2 से 4 बनती और 4 से 8 बनती है। तो इस प्रकार आपका क्या होगा, जो क्लीवेज है उसके अंदर सेल्स का क्या होता जाता है, सेल्स की संख्या बढ़ती जाती है। अब सेल्स की जो साइज होगी आपकी, सेल्स की जो साइज होती है उसके अंदर भी क्या होता है, फास्ट सेल डिवीजन होता है। क्या होगा, फास्ट सेल्स डिवीजन होता है। अब कौन सा डिवीजन होता है आप मेरे को बताओ। सेल्स के अंदर अभी अभी ने पढ़ा कि क्लीवेज के दौरान जो डिवीजन होता है वो कौन सा डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है या माइटोसिस डिवीजन होता है। जो कैसे होता है आपका, रैपिड या फास्ट सेल डिवीजन होता है। अब फास्ट सेल डिवीजन क्यों होता है, क्योंकि क्लीवेज के दौरान अपने को चाहिए होता है ऑक्सीजन। क्या चाहिए होता है, O2 की रिक्वायर्ड होती है। किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन वहाँ पे इंक्रीज है कि ऑक्सीजन की मात्रा है जो वहाँ पे क्या है, अधिक होगी, तो क्लीवेज कैसा होगा आपका, फास्टली होगा, रैपिड होगा, जल्दी जल्दी से क्या करेगा वो क्लीवेज करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। लेकिन अगर वहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो जाएगा बेटा, कमी हो जाए, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी अगर वहाँ पे हो जाती है और ऑक्सीजन की जहाँ पे कमी होती है तो आपका CO2 होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऑक्सीजन सीधा कम होगा तो CO2 ही बढ़ती है ना। अगर अपने को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाता है, CO2 की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। अपने पास में एक बंद कमरा है, वहाँ पे अपन ने क्या कर दिया कि किसी भी एक इंसान को वहाँ पे छोड़ दिया है और चारों तरफ से उस कमरे को क्या कर दिया अपन ने, बंद कर दिया कि इतना सा भी उसके अंदर कोई भी छेद नहीं है ताकि वहाँ से क्या आ सके, उसकी लिए बाहर से हवा आ सके, मतलब ऑक्सीजन उसको मिल सके। तो वो क्या होगा, सांस लेने की कोशिश करेगा, उसे इतना सा भी छेद दिखेगा तो वो क्या करेगा, उस छिद्र के पास में जाएगा, ऑक्सीजन लेने की कोशिश करेगा। लेकिन अपन ने तो क्या कर दिया, कमरा ही बंद कर दिया, तो अपने को क्या नहीं मिलेगा वहाँ पे,
ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। मिलेगी क्या O2 आपको? अपन क्या करेंगे? गला घोटने लग जाएंगे। घोटते हो गला? गले को पकड़ेगी, कोई तो मेरे को क्या कर दो, ऑक्सीजन दे दो। और धीरे धीरे कमरे का जो टेम्परेचर होगा, जो तापमान होगा, वो क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो CO2 होता है एक प्रकार का तापमान का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का एक फैक्टर होता है, एक कारक है जो तापमान को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। अब ऑक्सीजन नहीं मिली तो CO2 क्या करेगा, वो अपने को क्या समझता है, राजा समझता है कि भाई अब तो मेरा ही राज है यहाँ पे, तू जा यहाँ से, अब मेरी ही क्या चलेगी यहाँ पे, दादागिरी चलेगी। तो CO2 क्या कर लिया उसने, अपने आप को बढ़ा लिया है। अब CO2 वहाँ पे बढ़ेगा तो आपका जो क्लीवेज होगा, उस क्लीवेज की जो रेट होगी, जो दर होगी, वहाँ पे क्या हो जाएगी, कम। अभी अपन ने क्या देखा कि ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो क्लीवेज की रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और CO2 अगर इंक्रीज होगा तो आपका क्लीवेज की प्रोसेस होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाती है, कम हो जाती है, बिल्कुल स्लोली स्लोली चलेगी। स्लोली वाला गाना भी आता है ना, आपने सुना है ना, स्लो स्लो वाला गाना, नहीं सुना? अगर जिसने भी सुना है तो वो कमेंट करके क्या बताएंगे मेरे को कि हमने सबने क्या सुना है, आपका क्लीवेज वाला गाना सुना है। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन की कमी होने पे CO2 क्या होगा, आपका इंक्रीज हो जाता है। और CO2 इंक्रीज होगा तो क्लीवेज की जो रेट होगी बच्चा, वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्लीवेज की जो प्रोसेस होगी वो धीरे धीरे कम होती जाती है। अब इसके अंदर अपन एक चीज और देखते हैं, क्या, आ जाओ इधर, जल्दी से आ जाओ दौड़ के, आ गए क्या सारे, आ गए? अपने पास में क्या था, ये एक सेल्स थी, एक सेल थी। अब इसके अंदर क्या हो रहा है आपके पास, अपन ने क्या पढ़ा कि कोई एग है अपने पास में। अब क्या होगा, यहां से क्या होगा, स्पर्म आएगा, क्या आएगा, स्पर्म आता है, शुक्राणु, शुक्राणु आएगा और इस एग को क्या करेगा, भेदने की कोशिश करता है, क्या करेगा, भेदने की कोशिश करता है। लेकिन इस एग के चारों ओर आपकी एक लेयर पाई जाती है, जोना पेलुसिडा। कौन सी लेयर पाई जाती है, जोना पेलुसिडा एक लेयर पाई जाती है, जो कैसी होती है, बहुत ही एक मजबूत लेयर होती है। इसको भेद पाना इतना आसान नहीं है कि बहुत सारे ऐसे स्पर्म होंगे, बहुत सारे स्पर्म ऐसे होते हैं जो क्या करेंगे, आएंगे जल्दी से इस एग के पास में और इसको भेदने का काम करेंगे। लेकिन वही स्पर्म इसको भेद पाता है जो सक्षम होता है। जिसने इस जोनो पेलुसिडा लेयर को भेद लिया वो आगे जाके क्या कर लेगा, इस न्यूक्लियस के पास जाएगा और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करता है। क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कर लेता है। देखो अब अपन ने क्या देखा कि क्लीवेज का प्रोसेस क्या है, वहां पे लगातार चलता ही जा रहा है कि भाई वो रुकेगा कब, होता है ना कि भाई अपने को यही है कि भाई तू चलता ही रहेगा, रुकेगा भी कभी, मैं थक गया हूं यहाँ पे। तो ये क्लीवेज को रोकने के लिए क्या करेंगे, अपन ने बताया कि मोरूला स्टेज बनेगी और मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट। जैसे ही ये जो जोना पेलुसिडा लेयर है आपकी, इस एग के चारों तरफ से क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। कि जैसे ही ये जो लेयर है जोना पेलुसिडा हट जाती है, क्लीवेज की प्रोसेस वहीं पे क्या हो जाएगी, आपकी क्लोज हो जाती है। क्या हो जाएगी, क्लीवेज की जो प्रोसेस होगी वह क्या होगी, वहीं पे रुक जाती है। देखते हैं कैसे रुकती है, आ जाओ। अपने पास में क्या है, कोई एग है, ठीक है। अब ये एग कौन सा है अपने पास में, ये कोई जाइगोट है अपने पास में, यूनिसेलुलर।
इसके अंदर अपन को क्या करवाना है, क्लीवेज। क्या करवा देंगे, क्लीवेज। और डिवीजन कौन सा हो जाएगा, माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन होगा। तो एक कोशिका से कितनी कोशिका बना दूं, 2 कोशिका बनती है। अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि सेल की जो साइज होगी, तो सेल की साइज, उसका शेप और उसकी जो वॉल्यूम होती है उसमें कोई चेंजेज नहीं होता है। और सेल की जो साइज होती धीरे धीरे क्या होती जाएगी, वहाँ पे घटती जाएगी और नंबरिंग क्या होगी, वहाँ पे घटती जाएगी। अब आप ये कहोगे कि सेल की जो शेप होती है वो क्या होगी, कि उसके अंदर कोई चेंजेस क्यों नहीं होता, वो आखिरकार घटती क्यों नहीं है, क्यों नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, आपका जो सेल का जो डिवीजन होता है उसके अंदर क्या होगा, सेल का जो डिवीजन होगा, सेल का जो डिवीजन है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। किसके अंदर होगा, जो माइटोटिक जो डिवीजन होता है वो किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो डिवीजन न्यूक्लियस के अंदर होगा तो नंबरिंग भी किसकी बढ़ती है, इसके अंदर ही नंबरिंग बढ़ती जाती है। तो एक कोशिका से कितनी कोशिका बन गई हमारे पास में, 2 कोशिका बन गई। और अभी अपन ने क्या पढ़ा कि क्लीवेज के दौरान जो बनने वाली जो सेल्स है उनको क्या कह देंगे, उनको क्या कह देंगे, ब्लास्टोमियर। क्या कहते हैं उनको, ब्लास्टोमियर सेल्स कह देते हैं। अब कितनी सेल्स बन गई हमारे पास में, 2 ब्लास्टोमियर सेल्स है। कितनी है, 2 ब्लास्टोमियर सेल्स है। अब इसके अंदर वापस से क्या कर देंगे, वही आपका क्लीवेज और वही आपका माइटोटिक डिवीजन, क्या होगा, वही आपका डिवीजन हो जाएगा। कौन सा, माइटोटिक डिवीजन होता है। और ये जो लेयर है आपके पास में, ये कौन सी लेयर है आपके पास में, ज़ोना पेलुसिडा लेयर है। आ जाओ, कौन सी लेयर अपने पास में, ये ज़ोना पेलुसिडा लेयर है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, वापस से अपन क्या करवा देंगे, वही आपका क्लीवेज हुआ और माइटोटिक डिवीजन होगा। तो 2 कोशिका से कितनी कोशिका बना दूं, बताओ जरा, कितनी कोशिका बन जाएंगी, 4 कोशिका बन जाती है। और वही ज़ोना पेलुसिडा क्या है इसके पास में, चल रही है। क्योंकि जब तक आपकी ये जो ज़ोना पेलुसिडा लेयर है हटेगी नहीं, तब तक क्लीवेज की प्रोसेस भी रुकेगी नहीं। तो अब इसके अंदर क्या होगा, आपका 1 कोशिका से 4 कोशिका बन जाती है। तो इसे क्या कह देंगे, 4 ब्लास्टोमियर सेल्स। क्या कहते हैं, 4 ब्लास्टोमियर सेल्स इसे कह देंगे। अब इसके अंदर आपका क्या होगा, फिर से क्लीवेज करवा देंगे। इसके अंदर क्या हो जाएगा, फिर से इसके अंदर क्या करवा दिया, वही आपका क्लीवेज और वही माइटोसिस डिवीजन हो जाता है। अब माइटोसिस डिवीजन होगा, मैंने बताया कि 8 सेल्स और 16 सेल्स तक की जो स्टेज होगी उस सेल्स को अपन क्या कह देंगे कि 8 सेल्स और जो 16 सेल्स तक की जो स्टेज है उसे क्या कहा था, मोरूला स्टेज कहा था, यही बताया। और मोरूला के बाद में आपका क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। तो आगे देखो कैसे बनती है आपकी ये जो मोरूला स्टेज है। अपन ने 4 सेल्स तक का पढ़ा। अब उसके बाद में फिर से इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका क्लीवेज होगा। वही ज़ोना पेलुसिडा लेयर क्या इसके साथ ही है। तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, 8 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है।
कितनी सेल्स बन जाएंगी आपके पास में? 8 सेल्स बन जाती है। हो गई 8 सेल्स। ये कौन सी लेयर है आपकी? जोना पेलुसिडा लेयर है। ये इसको 8 सेल्स ब्लास्टोमियर सेल्स कहते हैं। और इसके साथ में ही क्या बन जाती है आपकी? 16 सेल्स तक की स्टेज। क्या बन जाएंगे आपके पास में? 8 से 16 ब्लास्टोमियर सेल्स बन जाती है। और ये जो 16 ब्लास्टोमियर सेल्स होंगी, इस स्टेज को अपन ने क्या कहा था? मोरूला। क्या कहा था? मोरूला। अब इसके बाद में क्या होगा आपकी? ये जो जोना पेलुसिडा जो लेयर है वो यहाँ पे हट जाती है। क्या हो जाएगी? यहाँ पे हट जाएगी। और हट जाने के बाद में आपका ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। कि जैसे ही ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होगा, आपकी ये जो क्या है? ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे होगा? कि ब्लास्टोसिस्ट की जो प्रोसेस होगी, जो ब्लास्टुला बनेगा, वो कहाँ पर होती है? उसकी फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। और धीरे धीरे ये जो स्टेज होगी, आगे जैसे जैसे ग्रोथ करती जाएगी, जो एम्ब्रियो बना था हमारे पास में, एम्ब्रियो का ही बना रहे थे ना अपन, कि मल्टीपल एम्ब्रियो के अंदर कैसे चेंज हो रहा था। और धीरे धीरे वो यूटेरस के अंदर क्या होता जाएगा? इम्प्लांट होता जाता है। तो ये वाले जो सेल है उसे क्या कह देंगे? इनर सेल मास। किसका है ये? एम्ब्रियो का। और ये क्या है आपके पास में? ब्लास्टुला। क्या बन गया हमारे पास में? ब्लास्टुला। और क्लीवेज की जो प्रोसेस थी आपकी, ये रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि जो जोना पेलुसिडा लेयर थी आपकी, वो क्या हो गई? वहां पे हट गई। और हट गई तो क्या हो जाएगा? क्लीवेज वहीं पे रुक जाता है। यहां तक समझ में आया सबको? सबको क्लियर है? इस ब्लास्टुला को अपन और क्या कह सकते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टुला के बाद में आपका बनता है ट्रोपोब्लास्ट। क्या बनेगा? ट्रोपोब्लास्ट। पोस्कोरक बन जाते हैं। और इस प्रकार अपना क्लीवेज क्या हो जाता है? यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और ब्लास्टुला के बाद में जो प्रोसेस होगी, वो प्रोसेस कौन सी आती है आपकी? गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस आती है, जिसे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। किस किस को ये वीडियो वाला ये टॉपिक है क्लीवेज जो समझ में आया है, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।